नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्रीबाईचंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चावल के महत्वपूर्ण तत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और हाँ, जो यूपी लेखपाल है आपका, इसमें भी आपका लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टॉपिक मैं बता दूंगा इसको, जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है जहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। तो 4-5 जो है क्रॉप मैं करा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैं जो है इसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, इसमें आपका 24 पाया जाता है, 2n। यदि इंडोस्पर्म पूछ लें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंडो स्पर्म नंबर पूछ लेता है, तो आपका 3n होता है। ठीक। तो जब आपका 2n 24 होता है, 3n आपका वो 36 हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पूछ सकता है। ठीक। और इसकी जो फैमिली होती है ग्रेमनी, जिसका नया नाम है आपका पोएसी। ठीक। इसका जो बॉटनिकल नेम है आपका ओराइजा सटाइवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो है उत्पत्ति आपकी दक्षिण पूर्व एशिया आपकी है। आप इसे देख सकते हैं। जो आपका ये मैप ऐसे होता है। ठीक। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। ठीक। तो इसकी जो है साउथ ईस्ट एशिया होती है। मतलब इसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पाई जाती है। आपका जो है कभी कभी सेन। ठीक। तो साउथ ईस्ट एशिया आपकी है। ठीक। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर यही पूछे आपका गेहूं का, तो गेहूं का होता है साउथ वेस्ट एशिया हो जाता है। यहाँ पे गेहूं हो जाता है। इसे गेहूं का जो है साउथ वेस्ट एशिया होता है। धान का जो है साउथ ईस्ट एशिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इधर आपका गेहूँ, इधर आपका धान हो गया, और इधर आपका गेहूँ हो गया। इसे याद कर सकते हैं आप। तो अगले पॉइंट की बात करें, तो जो आपका धान है, आपका पैडी, इसे है ट्रॉपिकल क्रॉप है आपका। जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टेम्परेचर की बात करें, तो एवरेज टेम्परेचर की बात की है। तो उससे टेम्परेचर इसमें जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी मिल जाता है आपका 21 जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम जो है आपका 21 रहना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए टेम्परेचर। अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे हो गया, तो भी जो है पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से। और जो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगी, फिर भी तब दिक्कत करेगी। तो औसत वर्षा की बात करें, तो इसमें जो है 150 सेंटीमीटर जो है रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी आपको 150 ना देख के आपका 1500 भी मिल जाएगा। ठीक। ये आपके एवरेज है। और जो आपका धान है आपका, वो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके खाद्यान्न फसलें हैं, ज़्यादातर वो आपके जो हैं सेल्फ पॉलिनेटेड है। आपके गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब आपके जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसकी बुआई की बात करें, तो इसकी बुआई जो है मोस्टली खरीफ ऋतु में की जाती है। तो जो है जून जुलाई में की जाती है काफ़ी। जो वैसे तो इसकी बुआई जो है, एक आपकी होती अस होती है, एक सॉरी एक होती है अस होती है। ठीक। एक अस होती है, एक अंटम होती है। ठीक। और एक होती है बोरो होती है। बोरो जो होता है आपका नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं। अंटम जो होती है आपकी, जिसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। ठीक। मई जून में जो भी होता है। और एक अस होती है, जिसकी बुआई होती है आपकी आपकी जो है स्प्रिंग सीजन में करते हैं, गर्मी के सीजन में। तो मोस्टली जो है आपकी खरीफ ऋतु की फसल है। और न्यूट्रिएंट की बात करें, तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो धान में जो आपका पोषक तत्व दिया जाता है, एग्जैक्ट जो दिया जाता है आपका 100:60:60। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो आपका है NPK का। ठीक। ये आपका एवरेज है आपका 80 से 120।
60 से 40, 40 से 50, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपका ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है और एजोला जो है आपका, एजोला और नीलहरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और अब सीड रेट की बात करें तो जो आपका सीधी बुआई होती है उसमें आपका लगभग 100 kg रिक्वायरमेंट होती है, 75 से 100 kg। ठीक। और वैसे ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो आपका 23 से 30 kg रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप हाइब्रिड सीड की बात करें, यस काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हाइब्रिड सीड की बात करें तो इसमें जो है आपकी 15 kg जो है सीड जो है रिक्वायरमेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SRI मेथड की बात करें, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो इसमें जो है जो है 5 kg जो है सीड रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर, 5 kg। अगले प्रश्न की बात करें तो इसका जो एवरेज जो है इसका प्रोडक्शन होता है आपका 26.59 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसमें जो हर्बिसाइड का यूज करते हैं आपका प्रोपनिल स्टेम 34, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ब्यूटाक्लोर जिसके मैचेटी, इसका ट्रेड नेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आपका फ्लूक्लोरेलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका ट्रेड नेम आपका बेसालिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है PPI है आपका, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये जो होता है बेसिकली आपका जो है बुआई से पहले जो है खेत में जो है इसका यूज कर लिया जाता है। और क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर की बात करें तो जो आपका बोटिंग स्टेज है, टिलरिंग स्टेज है, और आपका प्राइमोर्डिया ग्रोथ टू फ्लावरिंग, इन तीनों स्टेज में जो है वाटर जो है 5 सेंटीमीटर जो है ज़रूरी रहता है, कि खेत में जो है पानी 5 सेंटीमीटर ज़रूर रहे। इससे मोस्ट स्टेज जो होते हैं बोटिंग स्टेज होती हैं आपका, जो जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती हैं इसी को जो है बोटिंग स्टेज कहते हैं। और हाइब्रिड राइस की बात करें, जो चाइना है जो सर्वप्रथम जो है डेवलप किया था आपका हाइब्रिड राइस 1970 के दशक में। ठीक। जो है प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यांग ये जो साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यांग, इन्हीं जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है, चाइना के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है 1994 ईस्वी में जो है इंडिया में जो है डेवलप की गई थी राइस की 5 वैरायटी की गई थी, APR AH1, APR H2, KRH1, MGR1। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य द्वारा जो है ये निर्मित की गई थी। और 2 वर्ष बाद जो है 3 और वैरायटी जो है डेवलप की गई थी आपकी, CNRH1। तो ये सब देख सकते हैं वैरायटी। सबसे मोस्ट वैरायटी जो है आपके ये है PHB71, एकमात्र जो हाइब्रिड वैरायटी है जो एक प्राइवेट कंपनी द्वारा जो है डेवलप की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बात करें जो डेपोइंग मेथड की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जो है नर्सरी तैयार करने की एक विधि है। ठीक। तो ये जो है फिलीपींस जो है में जो है और जापान में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इंडिया में जो है फिलीपींस जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब फिलीपींस जो है इंडिया में आया था ये मेथड। ठीक। इस विधि में जो है पौधे जो हैं आपके 11 से 14 दिन में जो है तैयार हो जाते हैं, लगभग आपके 12 बजे। ठीक। इसमें जो सीड की रिक्वायरमेंट होती है आपकी, तो आप देख सकते हैं नर्सरी में बीज अंकुरित जो है अंकुरित बीज को लकड़ी या तख्त पर व कंक्रीट सतह पर जो है पॉलिथीन सीट में ढक कर जो है बीज को तैयार किया जाता है। इसमें लगभग आपका 1.5 kg जो सीड है आपका प्रति मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है आपके। ठीक। और 1 वर्ग मीटर से प्राप्त पौधा जो होता है आपका 200 वर्ग मीटर खेत के लिए बुआई के लिए जो है पर्याप्त होता है। और बात करें इस विधि की तो सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें अन्य विधि की अपेक्षा जो है 2.5 गुना अधिक बीज लगता है, और इस विधि से तैयार पौधा की
में जो है 4 दिन पहले जो है फूल दिखाई देने लगता है। मोस्ट इसकी जो है इंपॉर्टेंस सही है, इसमें जो है 4 दिन पौधे जो हैं 4 दिन पहले जो है फूल दिखाई देने लगते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो राइस के क्रॉप होते हैं आपका, वो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा लगाए जाते हैं। आपके जो रोपाई के लिए धान का पौधा जो है उचित उचित समय जो है आपका, जो आइडियल एज होती है उसकी, जब पौधे में जो 4 पत्तियाँ युक्त हो, ठीक, वैसे 4 पत्तियों की जगह 3 पत्तियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी हालत में जो है 5 पत्तियाँ युक्त पौधा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 पत्तियों युक्त जो है आपका पौधा होता है, उसकी रोपाई करनी चाहिए, ठीक। और जो खरीफ में जो है आपका 20 से 30 दिन के पौधे जो होते हैं, जिसकी स्पेसिंग होती है 20 × 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, और रो टू रो जो है आपकी पंक्ति की पंक्ति दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और रबी सीजन जो है आपकी यही 30 से 35 दिन पौधे तैयार हो जाते हैं। स्पेसिंग आपकी जो कम हो जाती है इसकी 15 × 15 सेंटीमीटर। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो हमें पडिंग की जाती है राइस में, पटलिंग, ये क्या होते हैं, पानी के रिसाव को कम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IAS में पूछा गया था ये। उससे विधि की बात करें तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये विधि जो है धान के पौधे रोपने की एक पद्धति है। इसमें धान के कई पौधों जो हैं एक साथ न रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। ये विधि जो है, जो मेडागास्कर है आपका, जो मेडागास्कर से जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, जो मेडागास्कर से आया था, और पहले जो है आंध्र प्रदेश में जो है आया था। तो इसमें जो सीड रेट की बात करें SRI में आपका 5 kg जो है सीड रेट जो है प्रति हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस स्टेज होता है आपका डिपोग मेथड से। इसमें जो पौधे होते हैं आपके 8 से जो है 12 दिन में जो तैयार हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डिपोग मेथड जो होता है आपका, डिपोग मेथड, इसमें जो होता है 11 से 14 दिन में पौधे तैयार होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एडवांस स्टेज ऑफ डिपोग मेथड, तो आपका होता है SRI मेथड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसका कितना, कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, किसी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और किस राज्य में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं चावल का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पर जो है भारत करता है, ठीक। और बात करें एरिया, तो एरिया जो सबसे ज़्यादा इंडिया की है, फिर दूसरे नंबर पे चाइना की। और निर्यातक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है इंडिया करता है। इसके पहले थाईलैंड था, लेकिन अब इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो है चावल की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मिस्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चावल और गेहूं की जो है, गेहूं की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता सबसे ज़्यादा मिस्र करता है वर्ल्ड में। वो आपकी स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है आपका, ठीक, 13.79% जो है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 13.34%। और थर्ड नंबर पर पंजाब होता है 11.01%। यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब की है, ठीक। और एरिया की बात करें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। तो आप देख सकते हैं जो एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है आपके 5.81 मिलियन हेक्टेयर। और यहीं पे आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा पंजाब की है, 4366 kg पर हेक्टेयर। और दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। तो चावल में जो प्रोटीन पाई जाती है आपके 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MPPSC में पूछा गया था। और 76% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आपका जो है 2.5% फैट पाया जाता है, 1.1% खनिज पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में उत्पादित खाद्यान्न के समस्त फसलों में जो है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से जो है 2018 और 19 में गेहूं का प्रथम स्थान था। लेकिन अब जो है, सॉरी,
अब जो है उसका प्रथम स्थान धान को हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में जो है प्रोडक्शन और एरिया दोनों में जो है धान का प्रथम स्थान है। भारत में जो है भूमि के सबसे बड़े क्षेत्रफल पे जो है आपका लगभग 43.8 मिलियन हेक्टेयर पर जो है धान की खेती की जाती है, जो समस्त संसार का जो है 22.8% धान उत्पादित कर दूसरा स्थान रखता है। और वर्ष 2017-18 में जो है भारत जो है थाईलैंड को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें चाइना जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हुए भी जो है सबसे बड़ा जो है वो आयातक देश है। 2014 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो है चावल की 3 फसलें जो हैं उगाई जाती हैं आपके आस जिसे सितंबर और अक्टूबर में ग्रो की जाती हैं। अमन जो होती हैं आपकी जाड़े में इसकी जो है, और बोरो जो होती हैं गर्मी में। मतलब ये इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम होती है सितंबर अक्टूबर में होती है। अमन जो होती हैं जो खरीफ ऋतु की फसल होती हैं इसकी कटाई जो है जाड़े में की जाती है। आपका वही आपका सितंबर अक्टूबर में की जाती हैं। बोरो जो होती हैं ये आपकी ठंडी मतलब विंटर सीजन की क्रॉप होती है, पर इसकी हार्वेस्टिंग जो है गर्मी में करते हैं। और भारत की जो जय वैरायटी इसे मिरेकल ऑफ राइस ऑफ इंडिया कहते हैं इसकी। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी साकेत होगी, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, ज़्यादातर वैरायटी ठीक। और बात करें तो जो आपकी वैरायटी पूसा RH10 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH1, सॉरी KRH2, सह्याद्री, ये जो है बासमती चावल की वैरायटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सुपर राइस है आपकी, ये आपके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर जो है मलीना में आपका के प्रमुख प्रजनक जो है आपके GS कुश द्वारा जो है डेवलप किया गया था 1989 ईस्वी में। सेंट्रल धान अनुसंधान संस्थान है कटक उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कटक उड़ीसा में। एक आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका फिलीपींस मनीला में स्थित है। तो ये धान की कुछ वैरायटियाँ आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है DRR 45, ये आपकी जिंक युक्त वैरायटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी DRR 42 जो है आपकी है ड्रॉप रेजिस्टेंट वैरायटी है। यहाँ देख सकते हैं जापान के वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसे हैजे की बीमारी का टीका समाहित है, और जल्दी ही वही टीके वाले चावल को विकासशील देशों के गरीबों तक पहुँचाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर लगता है आपका खैरा रोग, धान में जो जिंक की कमी के कारण लगता है ठीक। और जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाए जाते हैं, और इसमें जो है 35 ppm पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए गए कि यदि चावल को धुलने पर मतलब कौन से विटामिन का लॉस होता है, तो विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से भी जाना जाता है ठीक, ये नष्ट हो जाता है। इसकी कमी जो है आपका बेरी बेरी रोग लगता है ठीक। जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसके ऊपरी परत में भी यही विटामिन पाए जाते हैं आपके, थायमिन पाए जाते हैं ठीक, जो नष्ट हो जाते हैं ठीक। इसलिए अधिकांश मात्रा में इसका सेवन करने पे जो है लोग बेरी बेरी रोग जो है से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वेराइटी है आपके पूसा 1460, पूसा 14-1, पूसा 1460, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसे सुगंध ब्रांड नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला जो है सुपर फाइन अनाज जो है आपका सुगंध था आपका, जिसे पूसा 1460 कहते हैं ठीक। पूसा 1460 किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटेक चावल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देख सकते हैं बासमती चावल की यदि आप टेस्ट वेट की बात करें तो इसका जो है 21 ग्राम है, और नॉर्मल जो राइस की बात करें तो आपका 24 ग्राम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आप देख सकते हैं सीड रेट की बात करें तो आपका 15 से जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और नवंबर 2011 में चावल की नवीन किस्म जो आपका है कोहसर का विकास जम्मू कश्मीर घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो तो आप देख सकते हैं जो है जीआई टैग जो दिया जाता है आपका पूसा जो 1509 है, ये वैरायटी आपकी रिलीज की गई थी। यह किस्म जो है पूसा 1121 किस्म की प्रमुख समस्या जो है इसकी जो रोग लगती हैं बकानी रोग, ठीक, उसकी रजिस्टेंट वैरायटी है आपकी पूसा 1509। और आपका जो है चेन्नई में इसका ज़्यादा जीआई टैग दिया जाता है। और प्रथम जीआई टैग जो है आपका, जो जीआई टैग होता है आपका, ये आपका 10 साल के लिए दिया जाता है आपका। और जो पहला जो है दार्जिलिंग की जो चाय है आपकी, जो दार्जिलिंग की चाय है आपकी, उसके लिए दिया गया था पहला आपका। तो थैंक यू सो मच।